यही ना कि समय रक्षकों के सामने जाकर उन्हें बहकाकर हत्या लेना है पूरा टीवीए। सही कह रहा हूँ ना मैं? जैसा कि यहाँ पर मोबियस ने लोकी से कहा कि वो टाइम कीपर्स को बहका के उनकी गद्दी छीनना चाहता है, और जैसा कि यहाँ पर लोकी ने यही बात लेडी लोकी से बताई अपने प्लान के रूप में। और अगर ये बात सच है, लोकी सच में यही चाहता है कि वो पूरे टीवी पर अपना कब्जा कर ले, तो यार लोकी कितना बड़ा पागल है। मतलब यार ये बंदा कमाल का है। जब लोकी एसगार्ड पर था तब ये एसगार्ड का राजा बनना चाहता था, और फिर लोकी अर्थ पर आया न्यूयॉर्क पर हमला करके पूरी पृथ्वी का राजा बनने के लिए, मगर बन नहीं पाया। और फिर टीवी वालों ने उसे पकड़ लिया और अब लोकी पूरे टीवी पे कब्जा करके टीवी का राजा बनना चाहता है। सपोज दैट, इमेजिन करो अगर ये बंदा थानोस के प्लेनेट टाइटन ग्रह पर होता, तब ये थानोस को मार के थानोस के प्लेनेट पर कब्जा करने का प्लान बना रहा होता है। तो भाई लोग, इस बंदे की यही सब बातें हैं जो इसको जबरदस्त बनाती हैं, जो हम लोगों को इम्प्रेस करती हैं, जो हम लोगों को लोकी का डाई हार्ड फैन बनाती हैं। और जैसा कि लोकी ने खुद ही कहा है कि राजा बनना उसकी किस्मत में है, तो वो राजा बनेगा ही, और वो खुद को एक राजा ही समझता है। लोकी एक ऐसा बंदा है कि अगर उसको कहीं पर थोड़ी सी भीड़ दिख गई तो वो खुद को राजा बताने का मौका नहीं छोड़ता है। मतलब लोकी ऐसे बात करेगा जैसे वो कहीं का राजा ही है। लोकी तुरंत ही जनता से कहता है, घुटने टेको मेरे सामने। अब जैसा कि फर्स्ट एपिसोड का एग्जांपल ले लो। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ही लोकी की एंट्री मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में हुई, जहां पर सिर्फ 5 मंगोलियंस ही खड़े थे, और लोकी तुरंत ही फॉर्म में आ गया और एक तानाशाह की तरह बात करने लगा। हम हैं लोकी, एसगार्ड की शान, और हम पर बेहद ही नेक इरादे का बोझ है। और उन लोगों से भी लोकी घुटने टेको हमारे सामने कहने वाला था कि तभी वहाँ पर टीवी वाले आ गए और लोकी को धर लिया। बेचारा लोकी मंगोलिया का राजा बनते बनते रह गया। और जैसा कि आप लोगों ने थॉर रग्नारॉक मूवी तो देखी ही होगी, तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर जब लोकी अपने साथ अपनी सेना लेकर आता है एसगार्ड के लोगों को बचाने के लिए, तब लोकी क्या कहता है, आ गया तुम सभी का मसीहा, ये क्या जबरदस्त सीन था यार। तो अब लोकी की इन सब हरकतों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ हो गया है कि लोकी को राजा ही बनना है। अब वो चाहे टीवीए का हो, चाहे वो एसगार्ड का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो मंगोलिया का हो, लोकी की किस्मत में राजा बनना लिखा है, तो वो राजा बनेगा किसी न किसी दिन, किसी न किसी प्लेनेट का। तो यार सेकंड एपिसोड में हम लोगों को लोकी का ग्लोरियस पर्पस पता चल गया कि अब वो क्या चाहता है। अब वो पूरे टीवी पर अपना कब्जा करना चाहता है, और ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो हम लोग को आगे आने वाले एपिसोड में पता चली जाएगी। और अगर अब बात करी जाए लेडी लोकी की, तो हाँ, अब उसे चाहे लेडी लोकी बोल लो, चाहे उसे एन्चेंट्रेस बोल लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि एपिसोड 2 में उसका फेस रिवील कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छा काम करा गया। जब तक इसका फेस रिवील नहीं हुआ था तब तक आधी दुनिया पागल हुई पड़ी थी, अफवाहें उड़ रही थी कि ये ब्लैक विडो है। लोकी के ट्रेलर के इस सीन को देखने के बाद पब्लिक ये कह रही थी कि ये ब्लैक विडो है, पर इसका फेस रिवील होने के बाद ये बात साबित हो गई कि ये ब्लैक विडो नहीं है, ये है लेडी लोकी या एन्चेंट्रेस, जो भी बोल लो। इसके बाल देखिए और इसके बाल देखिए, दोनों के बाल सेम है। ये है प्रूफ कि ये लेडी लोकी है या फिर एन्चेंट्रेस, जो भी बोल लो। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? लेडी लोकी पर। लोकी ने भले लेडी लोकी से ये बता दिया है कि मैं पूरे टीवी पर कब्जा करना चाहता हूँ, और वो लेडी लोकी के पीछे भी चला गया है, पर ये कंफर्म नहीं है कि लोकी लेडी लोकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है या फिर उसका साथ देने के लिए उसके पीछे गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोकी कुछ भी कर सकता है, इतना भी सीधा नहीं है वो किसी के भी पेट में छुरा भोंक सकता है। लेकिन लोकी कुछ भी करने से पहले लेडी लोकी की पूरी बात सुनेगा बैठकर, फिर समझेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि अब उसे क्या करना है। क्योंकि ये सब जितनी भी चीजें हो रही ना, लोकी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस यहाँ पर फंस गया है और किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता है। और तो और एपिसोड 2 में काफी सारी अनबिलीवेबल, जबरदस्त और फनी चीजें भी हुई, पर इन सभी चीजों के बीच एक चीज ऐसी है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, और वो ये है कि ये साला टीवी में हर कोई अपने आप को ही बॉस समझता है यार। नहीं मतलब इस आदमी को तो छोड़ ही दो, ये 2 टके का हवलदार भी अपने आप को ही बॉस समझ रहा है यार। मोबियस से ऐठन दिखा रहा है फालतू में, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एपिसोड फर्स्ट में भी ये 2 टके का हवलदार मोबियस से बहक रहा था। ये मतलब बहक किस तरह बे तू, बहक किस तरह, पता ही नहीं चल रहा है कि मोबियस बॉस है या फिर ये हवलदार। मतलब यार ये हो क्या रहा है यार। और अब आते हैं आंटी पर। मतलब रॉकस्टार्ड के अंदर घुसते ही टीवी वाले आपस में लड़ने लगे। ये आंटी तो मोबियस के ऊपर ही चढ़ गई बिल्कुल। मतलब सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर आंटी के दौरे पड़ने लगे। आंटी मोबियस से लड़ने लगी, और वो बात सिर्फ इतनी सी है कि लोकी मेरे साथ जाएगा, ये आंटी ने कहा। और फिर मोबियस ने कहा कि ये मेरा मिशन है, लोकी मेरे साथ जाएगा। और फिर आंटी ने मोबियस को एक खतरनाक रिप्लाई दे दिया कि जाओ जाके रविंद्र रेंसलर से गप्पे लड़ाओ, और बस मोबियस का मुंह ही बंद हो गया। और फिर क्या, ऑफ कोर्स आंटी लड़ाई में जीत गई। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं आप लोग को कि ये हो क्या रहा है यार। यहाँ पर सब अपने आप को ही बहुत समझ रहे हैं, मोबियस की तो जैसे कोई औकात ही नहीं ना यहाँ पर। हाँ, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि टीवी में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो यार अब बात करते हैं शाश्वत समय रेखा के बारे में। लेडी लोकी ने जो शाश्वत समय रेखा उड़ा दी है, मतलब बहुत सारी टाइमलाइनें खोल दी हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लैनेट्स पर। और उन प्लैनेट्स में से कुछ जाने माने प्लैनेट्स भी हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे काफी फेमस है वो सब प्लैनेट,
जैसे कि पहला प्लेनेट आया वोनीर, जहाँ पर रेड स्कल था, जहाँ पर सोल स्टोन मिला था, जहाँ पर नताशा रोमानोफ मरी थी, जहाँ पर गमोरा मरी थी। ये हो गया पहला फेमस प्लेनेट। और दूसरा फेमस प्लेनेट एसगार्ड, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, लोकी का घर। और तीसरा प्लेनेट काफी ज्यादा फेमस है, सकार प्लेनेट, जो थॉर रैग्नारोक मूवी में दिखाया गया था, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर का राज चलता था, जहाँ पर थॉर का स्वागत जबरदस्त स्टाइल में हुआ था, जहाँ पर थॉर के बाल काटे गए थे। और चौथा प्लेनेट ईगो प्लेनेट, बहुत ज्यादा फेमस प्लेनेट, स्टार लॉर्ड के बाप का प्लेनेट, वही जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का विलन था, जिसने स्टार लॉर्ड की माँ के दिमाग में ट्यूमर डाला था और फिर स्टार लॉर्ड ने अपने बाप को कुत्ते की तरीके मारा था, उसी के प्लेनेट ईगो पर। और जस्ट ईगो के नीचे पांचवा प्लेनेट टाइटन ग्रे, थानोस का प्लेनेट, वही टाइटन ग्रे जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर को गिरा गिरा के मारा था। और फिर ज़ैंडर प्लेनेट, स्टार लॉर्ड का प्लेनेट, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हीरोज का प्लेनेट, वही प्लेनेट जिसे ये चूतिया रोनन तबाह करने जा रहा था। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सुपर हीरोज ने अलेक्जेंडर प्लेनेट को बचाया अपनी सुपर पावर से। और तो और इसमें काफी सारे प्लेनेट अर्थ के भी थे, जैसे कि इटली हो गया, यूएसए हो गया, उन सब का मैंने आप लोग को बताया नहीं ना, इसके ऊपर बनाएंगे एक सेपरेट वीडियो अलग से, ठीक है। तो यार बस सब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप लोग को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक मारिए। एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स का और एम करते हैं 1 मिलियन कमेंट्स का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, बस वीडियो पूरी देख लो बस। और अगर आप लोग को सीजन लोकी पसंद आया है और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय। While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jack her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, the piece.